गुड इवनिंग सभी को। पहले तो ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। मेरी आवाज़ मिल रही है? पहले एक बार क्लियर कीजिए। आवाज़ क्लियर होए एक बार आवाज़ को बताएं। देखिए, बहुत सेटिंग चेंज हुआ है, पता नहीं ऐसे अपने आप हो रहा है, लैपटॉप में इशूज़ आ रही है। मेरी आवाज़ पहले क्लियर है एकदम? गुड इवनिंग सभी को। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है? आप एक बार बताएं जल्दी से बताएं। मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? गुड इवनिंग सभी को। मेरी आवाज़ मिल रही है? मेरी आवाज़ साउंड ठीक है? मैसेज करें फास्ट। क्या साउंड ठीक है? साउंड ठीक है? ये वाला साउंड ठीक है? आवाज़ जा रही है मेरी? आवाज़ जा रही है? ठीक है, पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद मैं रियलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करूँगा। साउंड बहुत लो है। लग रहा था साउंड बहुत लो है। ठीक है, पता नहीं यार ये लोग क्या कर दिया, हम कैसे बताएं इसको। साउंड बहुत लो है। साउंड बहुत लो है। हल एक मिनट, ठीक कर रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। आवाज़ जा रही है अभी? देखिए तो। हेलो हेलो। हेलो। एक बार चेक कर लेते हैं। साउंड, इतना साउंड प्रॉब्लम कल से हो गया है, पता नहीं। कल भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं फंस गया। बताइए। अच्छा, 2 मिनट वेट कीजिए। कहाँ जाएगा साउंड इशू। हैप्पी इंजीनियर्स डे सभी को। मेरी आवाज़ कितनी मिल रही है? साउंड बहुत लो है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। कितने लोगों को साउंड ठीक लग रहा है? साउंड दिक्कत है? बताइए। साउंड पहले, साउंड प्रॉब्लम ठीक कीजिए पहले। साउंड दिक्कत है? साउंड में प्रॉब्लम है? हेलो। आवाज़ बढ़ी? हेलो हेलो। आवाज़ बढ़ी? एक बार बताओ, आवाज़ बढ़ गई कि बहुत ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया कि ठीक है अभी? आवाज़ बढ़ी? एक बार बताइए, आवाज़ ठीक हो गई? ठीक है सर, क्लास स्टार्ट कीजिए। साउंड सही है? ज़्यादा कर दिया मैंने? बहुत ज़्यादा कर दिया? अगर ज़्यादा आवाज़ लग रहा है तो बताइएगा। यस सर, साउंड सही है। ज़्यादा हो गया तो बता, लिख दीजिएगा ज़्यादा साउंड है। ठीक है, क्योंकि मैंने साउंड बढ़ा दिया, बहुत फुल साउंड कर दिया है। ठीक है, यस सर, ठीक है, चलिए ठीक है, तब बढ़िया। साउंड फुल है एकदम बढ़िया। साउंड ठीक है तो अच्छी बात। सभी लोग लाइक कीजिए पहले जल्दी से। बिना लाइक किए तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। ठीक है सर, ओके ओके, चलिए, थैंक यू। तो एक बार सभी लोग लाइक कीजिए जितने लोग आए हैं। मैं आपको रियलाइजेशन पढ़ाने आया हूँ आज। रियलाइजेशन के टॉपिक्स मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। मैंने हेडिंग डालना भूला क्योंकि वो थोड़ा सा साउंड इशू को सेट कर रहा था। यही टॉपिक है, रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक सर्किट। यानी कितनी, कोई भी लॉजिक सर्किट है उसको रियलाइज कैसे करते हैं। यूनिवर्सल गेट से मोस्टली हम लोग रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सल गेट में दो तरह के गेट होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। तो आप लोगों का कहना था पिछले क्लास में, सर क्या हम लोग इसको रटें? तो मैंने जवाब दिया था, अगर रटना ही है और टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया में कोई चीज़ रटना है तो फिर बेकार हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन ही, जवाब यही दिया था मैंने। तो मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास के रूप में, ठीक है, हालांकि कल भी था लेकिन कल मैंने क्लास नहीं लिया। मेरे को मालूम था कि अच्छे खासे लोग प्रेजेंट नहीं रहेंगे। उसका कारण आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कल क्लास अटेंड नहीं किया, अरेंज नहीं किया। ठीक है, तो सभी लोग पहले लाइक कीजिए। सब लोग नहीं किए लाइक, सब लोग कर दीजिए लाइक। अब सर आज के क्लास में मैं आपको सिर्फ रियलाइजेशन की दुनिया में ले जाऊंगा। हालांकि मेरे पास तीन तरह के अलग अलग मेथड हैं
लेकिन मेरे पहले मेथड पे बात करेंगे। और इस मेथड में कोई भी फॉर्मूला, कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ अगर आपके पास दिमाग है तो काम चल जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा यदि थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब मान के चलता हूँ कि इतने सारे जो स्टूडेंट हैं इसमें सभी के पास दिमाग है। ठीक है, मैंने इतना पढ़ाया है कि लॉजिक गेट, बेसिक गेट या यूनिवर्सल गेट या स्पेशल गेट, कि आप गेट्स के बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं। तो अभी का जो मैं रियलाइजेशन बताने वाला हूँ ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। सर क्या टॉपिक है, कैसे बताइएगा, ये बताइए। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं छोटी छोटी बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ थोड़ी देर में मैं ऐसी छोटी छोटी बातें करूँगा ऐसे। हालांकि मैं पिछले क्लास में बेसिक गेट को रियलाइज करवा दिया था नैंड गेट से, नॉर गेट से, वो सिर्फ एग्जाम पर्पज से मैंने करा दिया था। इसी दौरान ये क्वेश्चन उठा था आपके तरफ से कि क्या मैं इन सबको रटते हैं। एक बच्चे ने मैसेज किया था, सर आप इसको रटने वाली बात कर रहे हैं, आपने तो बना दिया, कैसे बनाया, हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे बनाया। आप तो सर डायरेक्ट लिख दिए और हमें आप बोल रहे हैं इसको देख लो। ठीक है, छोटा सर्किट है इसलिए आप देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। लेकिन मान लो कि एकदम बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाए जो कि आगे आने वाला है। जब मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ाऊंगा तो छोटे छोटे लॉजिक सर्किट नहीं आएंगे, बड़े आएंगे, और वो कह दे इसे नैंड गेट से बनाओ या नॉर गेट से बनाओ, वहां पर क्या कीजिएगा, कैसे बनाइएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन का जवाब आज हम लोग ढूंढने आए हैं। तो आज के पूरे क्लास में थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप पेशेंसली लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपको उम्मीद है पूरा समझ आ जाएगा। मान के चलूँगा समझ आ जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं धीरे धीरे समझाने वाला इंसान हूँ। मैं आज क्लास नहीं कर पाऊँगा, कोई बात नहीं आयुष जी। यस सर, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो मैं रियलाइजेशन की दुनिया में ले जा रहा हूँ। चलते हैं रियलाइजेशन की दुनिया में। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर आपके सामने, आइए। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मेरे पास इतना तो याद रखना होगा, एक कंसेप्ट याद रखना, मतलब हमें पता था सर पिछले क्लास में आपने नॉट गेट के बारे में बताया था। हम बोले हाँ बताया था, और ये भी बताया था कि इसमें ए देंगे तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है सर। फिर मैंने ये भी इतना तो बताया था कि सर नैंड गेट में दो इनपुट होते हैं। ठीक है, अगर हमें नैंड गेट से बनाना होगा तो दो इनपुट ए और बी, लेकिन यहाँ तो ए है, हमें एक ही इनपुट बनाना है। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता है, सीधा सा सर दोनों को मिला दिए, ए आ गया। अगर दोनों में ए जा रहा है, इसमें ए जा रहा है, इसमें ए जा रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट। हालांकि ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो आप कम से कम इसको तो बनाने में कोई ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ा, शुरू में कभी ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ा। ये कॉमन सेंस वाली बात हो जाएगी। हाँ, यानी नॉट गेट को बनाने के लिए मैं कॉमन सेंस आपको बोलूंगा यूज करने के लिए। ठीक, आइए। अगर मैं नॉर गेट से नैंड गेट से बना, सर कौन सा गेट से बना, नैंड गेट से बना, सही है। और मैं अगर नॉर गेट से बनाने के लिए कहूंगा आपको, तो आप क्या कीजिएगा, सर नॉर गेट से बनाने के लिए कहूंगा तो आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा बोलिएगा सर एक काम कीजिए ना, नॉर गेट बना लीजिए। ठीक है, ऐसे होता है। और दो इनपुट आप दे दीजिए और इन दोनों इनपुट को एक साथ कॉमन कर दीजिए, इसका नाम ए कर दीजिए। इसमें भी ए जाएगा, इसमें भी ए जाएगा, और इसका आउटपुट होगा ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर बी रहता तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होल होता, तो यहाँ होता है ए कॉम्प्लीमेंट। हालांकि ये जो बातें हैं आप एक कॉमन सेंस की बातें होती हैं, और कॉमन सेंस में आप बात करते हैं। नहीं सुनीता देवी जी, नहीं चलता है फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस, मैंने स्टॉप कर दिया। रीजन था बच्चों का प्रेजेंस नहीं होना, सीधा सा बात एक लाइन पे बोल दिया। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कोचिंग और हैं जो पैसे पे आपको क्लासेस देते हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ, मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर आपको नहीं दे रहा हूँ। मेरे यहाँ कोई ऐसी चीज़ें नहीं है अभी फर्स्ट सेमेस्टर की जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं सबसे महंगा कोचिंग हूँ। मैं कुछ 700-800 में कोर्स दे रहा था, तो एक बच्चा बोलता है सर दूसरे कोचिंग वाले तो 10 रुपये में दे रहे हैं, 20 रुपये में दे रहे हैं। हम बोले वहाँ ज्वाइन कर लो। इसलिए इन सब बातों का मैसेज ना करें। ठीक है, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ आपको फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस। अभी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनकी क्लासेस अभी दे रहा हूँ। ये रेगुलर रहते हैं, ठीक है, इनकी क्लासेस मिल रही है। ठीक है, हाँ ठीक, कुछ भी नहीं क्लास दे रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर को, मैंने रोक दिया है। उन लोग बेवकूफ़ टाइप काम किए हैं। ठीक है, टीचर आते हैं तो कुछ एक बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे, जबकि जानते हो कितने बच्चे का एडमिशन है? इलेक्ट्रिकल में 100 प्लस, अभी मेरे पास जो नया डेटा है दिख रहा था उसमें। ठीक है,
डेमो क्लास के लिए मैंने अटैच किया था, तो उसमें से कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे। तो वैसे क्लास करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। रेगुलर आना है, टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे, छोड़ हटाओ। चलो इस पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से बता दिया। सर इसको आप कम से कम याद रखिए। याद रखने का मतलब सर, अरे कॉमन सेंस वाली बात है, कभी भी नॉट गेट बनाना हो तो नैंड गेट से ऐसा लगाएंगे और नॉर गेट बनाना हो तो ऐसा बनाएंगे। लेकिन सर बाकी गेट को भी आप ऐसे ही कहेंगे। अरे नहीं यार रुको ना, मैं आपको रियलाइजेशन सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले एंड गेट की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं एंड गेट की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं सबसे पहले एंड गेट की बात कर रहा हूँ। एंड गेट ए बी होता है और मेरे आउटपुट ए डॉट बी निकलते हैं और मुझे इसको रियलाइज करना है नैंड गेट से। सोचिए मुझे इसको रियलाइज करना है नैंड गेट से, ठीक। चलिए सर क्या देंगे, सब यही सोच में पड़ गए होंगे कौन सा हथियार देने वाले हैं सर, ठीक है, कौन सा तोप है भारती सर के पास। यही सब सोचने एकदम मेरे ऊपर एकदम नज़रें गड़ाए हुए हैं, सब लोग यही सोच रहे हैं, मेरे ऊपर नज़रें गड़ाए हुए हैं, ठीक है। विकास कुमार जी आप मत ही रहिए यहाँ पर, बेटर रहेगा, ठीक है, हटाइए इनको। इसको कहते हैं रिमूव। चलिए हट गए। अच्छा ये कमेंट रिमूव हुआ, 1 मिनट, हाइड फ्रॉम यूजर चैनल। चलिए हो गए सब लोग, हाँ विकास जी हाइड हो गए। अब चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करूँ, मेरे पास जो हथियार है वो है डबल कॉम्प्लीमेंट। क्या वर्ड क्या बोले सर, फिर से एक बार दोहराओ, डबल कॉम्प्लीमेंट। ये हथियार ऐसा हथियार है, ऐसा वेपन है जो आप बहुत अच्छे से बेधड़ल्ले से एकदम यूज कर सकते हो। और भी मेरे पास ट्रिक है, लेकिन डबल कॉम्प्लीमेंट वाला सबसे पहला हथियार मैं देना चाहता हूं। इजी, आसान, सबसे इफेक्टिव। सर डबल कॉम्प्लीमेंट ये कौन सा हथियार है, चलिए मैं समझाता हूं। सर डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं ना, यहां मुझे नैंड गेट से बनाना है और मेरे पास ए बी दिख रहा है। हाँ सर चलिए रुकिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा चलो जी y बराबर ए डॉट बी है, हाँ है, मैं अपने मन से इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट डाल दूंगा। इसके जो आउटपुट है ना, इस आउटपुट को ले लेंगे, y बराबर ए बी लिए और इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट डाले। एक लड़का बोला डबल कॉम्प्लीमेंट क्यों डाले, चेंज हो जाएगा। हम बोले कैसे चेंज हो जाएगा, किसी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट डालने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। हाँ ये तो बताया था सर, किसी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट डालने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या सही बोल रहे हैं ना, किसी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट डालने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है एकदम। इस हथियार, फिर से बोल रहा हूं, मैं जो आज हथियार यूज किया हूं वो है डबल कॉम्प्लीमेंट। मैं शुरू से लेकर अभी से लेकर जितनी देर तक क्लास चलेगी तब तक मैं सिर्फ एक ही हथियार प्रयोग करूंगा, एक ही वेपन यूज करूंगा, दैट्स नेम इज अ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, एक बबल वाला भी है जो पिछले क्लास में हल्का फुल्का हिंट दिए थे, बबल वाला कभी और, ठीक। लेकिन मैं डबल कॉम्प्लीमेंट का हथियार लेने जा रहा हूं, ले लिया। अब सर लेके बताइए सर कैसे बनाएंगे, आप खाली बोल रहे हैं तो सुनिए। अंदर के सर ये तो ठीक है कॉम्प्लीमेंट, अंदर का इसको देखिए, इसको सॉरी, अंदर या इसी को देखिए ना, छोड़िए ना, इतने ही में काम चल जाएगा। सर इसको गौर से देखिए, गौर से देख रहे हैं सर, देख तो रहे हैं क्या है। अचानक एक लड़का बोलता है सर अगर गौर से देखिएगा ना तो आंसर इसी में छिपा हुआ है। हम बोले कैसे, सुनिए सर, इसको डॉट 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 करके घेरा कर रहे हैं। सर इसको देखिए तो, हम बोले हाँ देखे, क्या लिखा है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा है। हाँ लिखा है। सर ये तो नैंड गेट है। हम बोले हाँ है। तो सर आपको तो नैंड गेट से ही तो बनाना है। हम बोले बना दिए, बना दो इसको नैंड गेट। सर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कैसे लाएंगे, तो सर किसी के ऊपर एक बार कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए ए लिखते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए ऐसा नैंड गेट होता है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं सोचने की बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं डबल कॉम्प्लीमेंट किया, डबल कॉम्प्लीमेंट में ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे सर, देखिए बनाइए इसको, ये देखिए, ये देखिए, ए लिखूंगा, बी लिखूंगा, यहां हो जाएगा कितना, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हो, आ गया, इतना दूर आ गया, इतना दूर, जितना दूर मैंने येलो कलर से घेरा लगाया है। सर उसके ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए गेट लाओ ना जी, इसको पकड़ के लाओ। यहां पर देखो, यहां पर लोगो, यहां से टच किया मैंने और यहां से मैंने आगे बढ़ाया और इस तरीके से किया, ठीक है, इस तरीके से।
ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट आ गया। सर ये तो उड़ गया। हाँ सर उड़ गया, क्या बचा? ए बी तो बचा। फाइनली आपने कितने कितने नैंड गेट यूज किए? 2 नैंड गेट। सर एगो में लग गया तो सब में लग जाएगा क्या? एक बच्चा ऐसा ही क्वेश्चन किया था, सर एगो में लग गया, सर और में बता के दिखाइए तो। चलिए मैं बाकी में अभी घबराना नहीं है, डबल कॉम्प्लीमेंट वाले कंसेप्ट को दिमाग में सेट करना है, एकदम बढ़िया से सेट करना है, एकदम आराम से सेट करना है। डबल कॉम्प्लीमेंट चाहे तुम किसी भी चीज को बोलो ना, हम बनाने के लिए तैयार है। चलिए आइए, नॉर गेट बनाना है, नॉर गेट तो एंड गेट लाना है। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, और उसको नॉर गेट में बनाना है, नॉर गेट से बनाना है डबल कॉम्प्लीमेंट। कैसे बनेगा सोच के बताइए, कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा नॉर गेट से? बहुत बड़ा टेंशन है। अब चलिए एक काम करते हैं सर, देखिए ध्यान से, इतना दूर समझ आया? जितना इतना दूर किसी को क्लियर है, दिक्कत है तो मैं बताओ, अगर प्रॉब्लम है तो लिखिए सर मुझे प्रॉब्लम है। अगर इतना दूर में समझ आया तो ठीक है, मैं नॉर गेट से बनाने जा रहा हूं, कैसे बनाते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट से। किसी को दिक्कत हो रही है तो बताइए, जल्दी से कमेंट में जाएंगे और बताएंगे, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताएंगे, यहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताएंगे जल्दी से। उम्मीद है नहीं होगा, जल्दी से मैसेज करें। सॉरी, मैसेज स्टक कर गया है क्या? मैसेज आ नहीं रहा है। चलिए नो प्रॉब्लम, सब लोग मैसेज लिखें तो एक बार मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हैं। सब लोग मैसेज लिखें। डॉली हैं, ठीक है, जीतू हैं, प्रिया है, मुस्कान है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जल्दी सब लोग मैसेज लिखेंगे एक बार, सबको देखना चाहता हूं कौन कौन लोग आए हैं। ठीक है, अमरजीत है, ठीक है, चलिए देखना चाहता हूं कौन कौन लोग आ रहे हैं। अब आइए देखिए इधर, y बराबर मैं लिख रहा हूं a डॉट बी, हमें यही आंसर था और इसे मुझे नॉर गेट से बनाना है, ध्यान देना। तो मैं क्या करूंगा फिर? सर मेरे पास एक ही हथियार है। कौन सा हथियार है सर मेरे पास एक ही हथियार है, इसके माथे पे डबल कॉम्प्लीमेंट देना। फिर वही काम तो कर रहे हैं सर। अरे रुको यार, वही काम कर रहे हैं लेकिन मेरे पास एक ही हथियार है, एक ही वेपन है, दैट्स ए डबल कॉम्प्लीमेंट। बस उसी से सारा काम हो जाएगा, पूरा सर्किट बन जाएगा। हाँ पूरा सर्किट बन जाएगा, सारा रियलाइजेशन हो जाएगा। हाँ पूरा सारा रियलाइजेशन हो जाएगा। कंसेप्ट करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। अगर मैं अंदर वाले की चीजों को तोड़ता हूं, क्योंकि ये तो डॉट है और मुझे नॉर गेट से बनाना है, नॉर गेट में प्लस लाना है, नॉर गेट में प्लस लाना है। दिमाग में सेट करो, नॉर गेट में प्लस लाना है। प्लस तो है नहीं सर, प्लस तो है नहीं, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। तो अंदर वाला को डिमॉर्गन्स थ्योरम में तोड़ो, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। हाँ सर ऐसा तोड़ सकते हैं, सिर्फ अंदर वाले को तोड़ने की बात कर रहा हूं, अंदर वाले को ऐसा तोड़ सकते हैं। हाँ टूट गया। अब सर इसको देखिए, क्या ए कॉम्प्लीमेंट लाया जा सकता है? हाँ लाया जा सकता है। देखिए कैसे लाया जा सकता है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर देखिए, यहाँ ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, तो यहाँ ए लिखेंगे तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आ गया ना सर? बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा सर? बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, और देख लीजिए यहाँ बी लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। गौर से देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये भी तो एक प्रकार का नॉर ही गेट है ना सर। अरे किसी भी प्लस के दो वेरिएबल के बीच में अगर प्लस रहे, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट रहे, तो एक प्रकार का नॉर ही गेट तो है। हाँ सर, इसका मतलब इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, इधर से ऐसे लाएंगे और इधर से ऐसे देंगे, और ये मेरे पास मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अरे सर ये कहां से आया था? यहां से आया था, ये उड़ गया। फाइनली इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। कल तुमने क्वेश्चन किया था, किसी ने किया था कि सर आप रटे हैं इसको, मैंने बोला था नहीं, मेथड्स होते हैं। कल बबल वाला मेथड से थोड़ा सा हिंट किया था, आज मैंने डबल कॉम्प्लीमेंट का हथियार लेके आया हूं। डबल कॉम्प्लीमेंट सबसे
इफेक्टिव होता है मेरे अनुसार से, मैंने इसको जिया है या मैंने इसको किया है तो मुझे अच्छा लग रहा है, या मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, आप चूज करोगे, जब मैं बबल वाला भी पढ़ा दूंगा फिर आप चूज कर लेना कि कौन अच्छा है, जो अच्छा होगा वो यूज कर लेना। लेकिन डबल कॉम्प्लीमेंट सबसे इजी होता है, इसमें थोड़ा सा सोचना है खाली, अगर थिंकिंग पावर ठीक ठाक है तो डबल कॉम्प्लीमेंट आराम से बन जाएगा। तो ये हो गया सर। एक लड़का बोला सर ये तो नैंड गेट ना बनाए सर, आप और गेट बनाइए। तो लीजिए सर और गेट बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। और गेट ए बी, तो यहां मिला ए प्लस बी, फिर सुनिए y बराबर a प्लस बी है। हम मैंने क्या बोला, कौन सा हथियार लगाने बोला था, तो डबल कॉम्प्लीमेंट। देखिए डबल कॉम्प्लीमेंट लग गया। मैंने कौन सा हथियार लगाने बोला था, डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, यस। जैसे डबल कॉम्प्लीमेंट लगाए फिर अचानक याद आया सर a प्लस बी है ना, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ a प्लस बी है, गलत नहीं करना यार। ठीक है, a प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट देख लो सर। लेकिन प्लस तो नहीं लाना है ना सर, हमें तो नैंड गेट से बनाना। नैंड गेट में प्लस नहीं होता है। अरे नैंड गेट में प्लस होता है क्या जी? a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है सर, ये प्लस कहां आएगा सर? नैंड गेट में प्लस ही नहीं होता, डॉट होता है। तो इसको तोड़ो ना जी, तोड़ोगे तो क्या होगा बोलो, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। अरे इतना को तोड़ने बोल रहे, इतना को ये डॉट हो गया और ये ऊपर का छत टूट गया, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, ऊपर वाला रह जाएगा इतना। ठीक है, हाँ सर इतना कैसे बनाते हैं, तो देखिए इतना ऐसे बनाते हैं ये। ठीक है देखिएगा यहां से ऐसे, ये मेरा ऐसे हो गया नैंड गेट, यहां a लिखेंगे, a कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहां से ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये तो हो गया b। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट हो गया, और यहां से सुनिए यहां से ऐसे देंगे। देखिए a डॉट a कॉम्प्लीमेंट डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो तीन नैंड गेट लग रहे हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं बना रहे हैं सर कि जबरदस्ती ये बनाओ। मैंने एक डबल कॉम्प्लीमेंट वाला हथियार दिया है और उसे मैं रियलाइजेशन करने सिखा रहा हूं। ठीक है, अभी छोटे छोटे हैं इसलिए तुमको लग रहा है सर आसान है। बड़ा बनाएंगे तब पता चलेगा ना सर का कि एग्जैक्टली ये डबल हथियार वाला ठीक ठाक काम करता है कि नहीं करता है ना। रियलाइजेशन बहुत अच्छा चीज है और आसान चीज है। चलिए सर मैं एक बार और बता रहा हूं, इधर देखिए y बराबर, ठीक है इसको मैं घेर दूं ताकि तुम्हें लगे, गलती ना पता चले। गलती मतलब गलती कहाँ हो गया सर, कहाँ तक था, यहाँ से ऐसे था, हाँ सर यहाँ तक था, ये ऐसे घेर दिया ताकि तुम्हें गड़बड़ाई नहीं, तुमको सही दिखने लगे। चलिए यहाँ सुनिए सर, मेरे पास a प्लस बी है। देखिए y बराबर a प्लस बी है, y इक्वल टू a प्लस बी मैं लिखूंगा, a प्लस बी, और मैंने बोला था इसके ऊपर डबल हथियार लगाओ। सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, प्लस में लाना था। a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट नॉर गेट है, उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट इजी वे में बन जाएगा सर। ये देखो 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 सर नॉर गेट बन रहा है सर, देखिए ऐसे नॉर गेट बन रहा है। देखिए यहाँ a लिखिएगा b लिखिएगा तो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है सर, और उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट कैसे दिख रहा है सुनो। ठीक है, यहाँ ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ये वाला हो गया सर। इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट ले आइए, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर a प्लस बी आ गया। तो कितने नॉर गेट लगे, 2 नॉर गेट लगे, 2 नॉर गेट लगे तो मेरे पास और गेट बन गया सर। 2 एंड गेट बने, 2 नैंड गेट लगे तो एक एंड गेट बन गया। 3 नॉर गेट यूज हुए तो मेरा एंड गेट बन गया, 3 एंड गेट यूज हुए तो और गेट बन गया। ये पिछले क्लास में भी एक बार कराया गया था, लेकिन डायरेक्ट कर दिए थे, बोले रट लो बोले थे, ऐसा बोले थे ना, बोले नहीं थे रट लो, लेकिन आप बोले थे क्वेश्चन की सर आप रटवा रहे हैं, डायरेक्ट ला करके सर्किट रख दिए हैं। आज मैंने उसी क्वेश्चनों को एक डबल कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करते हुए आपके सामने सर्किट डिजाइन किया है ना। पहले बताओ इतना दूर ठीक है, तो बड़े सर्किट्स पे जाऊंगा। इतना दूर ठीक है, इतने दूर ठीक है, जल्दी बताइए, इतना दूर ठीक है, जल्दी बताइए। ठीक, अब सर इतना छोटा तो सर एग्जाम में आ गया, बना दिए, लेकिन बड़े बड़े आ गए तब, जैसे मान लिया कि आगे आप पढ़ाने वाले हैं हाफ एडर, फुल एडर, ऐसे पढ़ाने वाले हैं ना। हाँ, तो हाफ एडर को रियलाइज करो नैंड गेट से, हाफ एडर को रियलाइज, फुल एडर को रियलाइज करो नॉर गेट से, ऐसे क्वेश्चन आ गए तब क्या करेंगे सर। ठीक है, यानी बड़े एक्सप्रेशन, बड़े लॉजिक एक्सप्रेशन आ गए, उन्हें मैं नैंड गेट नॉर गेट से कैसे करता हूँ।
तो फिलहाल यहाँ तक तो ठीक है, अगले पेज में मैं, ठीक है, कुछ और बड़े एक्सप्रेशन को लाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं रियलाइज करने जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन रियलाइज कर रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन ऐसे आएगा, रियलाइज बाय नैंड गेट, रियलाइज बाय नैंड गेट, रियलाइज सीधा ऐसे करो ना, रियलाइज एक्सॉर गेट, कौन सा गेट, एक्सॉर गेट बाय नैंड गेट। लो जी, पहला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्या एग्जाम में फेमस है, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, यस पूरी संभावना है। इसको वीवीआई लगा सकते हैं आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रख सकते हैं। एक्सॉर गेट को नैंड गेट से रियलाइज करना है, एक्सॉर गेट को नैंड गेट से रियलाइज करना है, कौन सा गेट से, नैंड गेट से। तो एक लड़का बोला हम रटे हैं सर, रट लिया, हम कहाँ बोले मत रटो, लेकिन रटोगे कब तक, कितने सर्किट्स, कहां तक, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो आएगा, रियलाइजेशन हमें रटने में अगर कोई कह दे कि इसको रट लो, ऐसे होता है, तो मैं बोलूंगा बेवकूफ बना रहे हैं आपको, सीधा सा बोल रहा हूं, आपको बनाने सीखना चाहिए। चलिए, डबल कॉम्प्लीमेंट का हथियार मैंने दिया, मैं इसको यूज करता हूं। देन दैट मीन्स y इक्वल टू एक्सॉर गेट का क्या फॉर्मूला होता है, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। हाँ सर, ये y का मतलब एक्सॉर गेट का ऐसा होता है, एक्सॉर गेट का सिंबल देख लेना, एक्सॉर गेट में a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अब इसमें डबल कॉम्प्लीमेंट का यूज करके मुझे सिर्फ नैंड गेट का प्रयोग करना है, ध्यान देना है। चलिए, तो आपको मैं बताऊंगा, पहले बताइए कितने लोगों को समझ आ रहा है इतना दूर, ये वाला यहाँ तक में, इस क्वेश्चन को मैं बनाने वाला हूँ, यहाँ तक में अगर समझ आ रहा है तो हाथ हैंड रेज कीजिए, यस सर कंटिन्यू, या कोई प्रॉब्लम है तो लिखिए सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आपको जो दिक्कत है तुरंत अभी कमेंट करेंगे। बीच बीच में कमेंट इसलिए करने बोलता हूँ कि देखता हूँ कहीं सो तो नहीं गए आप, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, फास्ट, सभी लोग करेंगे एकदम। एग्जाम में लैंग्वेज भी लिखना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है यार, पूरा सर्किट पे काम होता है, क्यों लैंग्वेज लिखना, क्या लिखोगे लैंग्वेज में, हमने एक नैंड गेट लिया, इसमें डबल कॉम्प्लीमेंट डाला, अरे नहीं यार, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पूरी तरीके से सर्किट्स शो करना है हमें, कहीं लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, जहां होगा थोड़ा मोड़ा वहां हम बताएंगे, ठीक है ना। इस तरह के किसी भी, अभी जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कहीं भी मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है, इसलिए ऐसा कहीं नहीं है बच्चा, नहीं लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, यस, सब लोग तो इसी पे आंख गड़ाए हुए हैं, एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि सर छोटा छोटा तो बन गया, बड़का कैसे बनेगा, एकदम। चलिए तैयार हैं सब लोग, इसी पे आंख गड़ाए हुए हैं एकदम। चलिए तो बढ़िया, आते हैं बढ़िया से। सबसे पहले मैंने बोला ये मेरे पास y बराबर a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट मेरा एक्सॉर गेट का आउटपुट है और मुझे नैंड गेट से बनाना है, तो सर सबसे पहले इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट डालेंगे, जितना बड़ा भी एक्सप्रेशन रहा उसके माथे पे डबल कॉम्प्लीमेंट एक साथ डालेंगे। क्या बोल रहे हैं सर, अरे सही बोल रहे हैं यार, आपने डबल कॉम्प्लीमेंट वाला हथियार लिया, हाँ सर डबल कॉम्प्लीमेंट एक साथ डाल दिए, उससे क्या सर ये तो कट जाएगा, अरे काटना ही तो नहीं है, यही तो बात दिक्कत है, काटना नहीं है, डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाँ सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे काटना है नहीं काटना है रहने दो। अब रुको, सबसे पहला दिमाग लगाओ, अच्छा नैंड गेट में कभी प्लस नहीं आता है, अचानक याद आया नैंड गेट से बनाना है और प्लस है, सबसे पहला दिमाग में तो यही रखो कि सर इसको कहीं से गायब करो, इसको गायब करो, क्यों, प्लस कौन से गेट में आता है, या तो और में या तो नॉर में, और या नॉर में, हाँ तो हमें इस प्लस को किसी तरीके से छिपाना है, नियम से छिपाना है, जबरदस्ती नहीं छिपा देना है, ठीक है। तो सर इस सबसे पहला काम यही करना है कि मुझे नैंड गेट से बनाना है तो मुझे प्लस गायब करना है। तो एक काम करो ना भाई, प्लस गायब करने का तरीका है, ऊपर का डिमॉर्गन्स थ्योरम तोड़ दो, तोड़ते हैं, देखिए सुनिए, a कॉम्प्लीमेंट b का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का एक और कॉम्प्लीमेंट, सर ये वाला कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, क्या ये वाला नैंड गेट से बन जाएगा, अरे बन जाएगा सर, अरे इसको देखो ना, इतना को मैं घेरूंगा पहले और समझाऊंगा, इतना को देखो, इतना को क्या मैं नैंड गेट से बना सकता हूं, एग्जैक्टली सर नैंड गेट से बना सकते हैं, बना के देख लो रफ कॉपी में। सर इसको तुम x मान लो, x डॉट b का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और a कॉम्प्लीमेंट बनाना कौन बड़ी बात है, इतना को नैंड गेट से बना सकते हैं, कितना को नैंड गेट से बना सकते हैं, हाँ से बना सकते हैं, और फिर इतना डॉट इतना का नैंड गेट ये भी बन सकता है। सर क्या क्या बोले, समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। सर पहले इसको बनाइए, नैंड गेट से बनाना है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से सुनिए, ए कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए ऐसे देते हैं, सर ये मेरा नैंड गेट हो गया,
हाँ, इसका नाम ए लिखे सर, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। रुकिए रुकिए, उसके बाद डॉट बी है, डॉट बी है, तो यहां से बी लाए सर, ठीक है, और उसके माथे पे कॉम्प्लीमेंट है, तो यहां पर हम क्या करेंगे सर, इस तरीके से नैंड गेट से गुजारेंगे सर। तो देखिए इसका नाम बी हो गया, तो सर ए कॉम्प्लीमेंट आया सर, डॉट हो गया बी, लेकिन नैंड गेट होने के कारण माथा पे ऐसे कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो देखिए दोनों नैंड गेट से हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो ऐसा ही भी तो है, ऐसा ही भी तो है, हाँ सर ऐसा ही भी है। तो इसके लिए क्या होगा सुनिए, सबसे पहले यहां से बी ए उतार जा रहा है, ए से भी यहां से खींच सकते हैं, देखो यहां से तार देखो ऐसे लंबा कर लो इसको, यहां से हम लोग देखो इसको तार देखो ऐसे खींचने का तरीका बता रहे हैं। यहां से एक तार ले लिए सर, ऐसे ले गए, इसका नाम क्या है ए रहने दीजिए सर, ए जाएगा आगे, और सर बी 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 से एक तार ले लीजिए सर, और यहाँ से हम लोग को एक इस तरीके से नैंड गेट से पास कराइए सर, और दोनों यहाँ से फिर से एक नैंड गेट से पास कराइए सर। देखिए क्या होगा सुनो, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो यहाँ हो गया बी से निकला तो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। हाँ सर, और रुकिए ना सर, अब इन दोनों को मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से इन दोनों को मैं नैंड गेट से गुजारना चाहता हूँ। कौन सा गेट? नैंड गेट से। फिर से सर क्या होगा, तो देखिए सुनिए, ये जाएगा, दोनों के बीच में डॉट लगेगा, फिर पूरा कॉम्प्लीमेंट लगेगा, तो इतना जाएगा, डॉट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कहना क्या चाहते हैं सर, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सही है, आ तो गया। इसमें सिर्फ नैंड गेट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कुल मिला के कितने नैंड गेट लगेंगे? 5। कितने? 5। क्या ही यहां नाम दिया ए और क्या नाम बी। कितने लोगों को ये समझ आया? जल्दी बताइए, कितने लोगों को ये समझ आया? कितने लोगों को ये समझ आया? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को ये समझ आया? ठीक है, मैं तो कुछ और भी बातें बताऊंगा, जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये समझ आया? क्लियर है सर? यस सर, समझ गए सर। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं, लेकिन बात सुनो, मेरा बात एक सुनो। एक किताब मैंने खोला, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें ऐसा फोटो था ही नहीं। कितने लॉजिक गेट्स लगे टोटल? 5 नैंड गेट लगे ना जी। कितने नैंड गेट लगे? 5। क्या बनाने के लिए? एक्सॉर गेट बनाने के लिए। एक्सॉर गेट बनाने के लिए 5 नैंड गेट लग रहे हैं। लेकिन एक किताब जब मैं पढ़ने लगा, ठीक है, फ्रॉम बुक, ध्यान से सुनना, फ्रॉम बुक से पढ़े, आंसर यहीं पर खत्म हो गया, ये आंसर खत्म हो चुका है। लेकिन एक बुक पढ़े, बुक में कैसे फोटो था, ध्यान देना, बुक का फोटो बता रहे हैं, ठीक है, घबराना नहीं, अच्छे से समझना, देखना। यहां से ऐसे गया, एक नैंड गेट से पास हो रहा था, लीजिए सर, यहां से इधर ऐसे गया, यहां से इधर गया, यहां से एक इधर गया, यहां से इधर गया। ध्यान से देखना और बताना कि सही है या गलत है। फिर यहां से ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे जाएगा। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो अंतिम में यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। बस आ गया। कितने नैंड गेट लगे? 4। सर आपका कितना लगा? 1 2 3 4 5। सर क्या कर रहे हैं सर आप कर क्या रहे हैं? सर आपने बताया 5, रूल्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं 5, और आप ही बोलते हैं 4 से बना दो, और सही है, गलत नहीं, एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो फिर सर ये गलत है? अरे नहीं यार, ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर गलत किसको करेंगे सर? आप दोनों को सही मान रहे हैं। यस एग्जैक्टली, दोनों सही है। आप जो बना रहे हैं ये रूल्स से बना रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रूल्स होता है, वो जो रूल्स आपने बनाया है, आपने डिजाइन किया है, वो पर्टिकुलर 1 या 2 चीज उस रूल्स को फॉलो नहीं करता है। दैट्स नेम इज एक्सेप्शन। उसे एक्सेप्शन नाम दे देते हैं, ठीक है।
यानी ये एक्सॉर गेट इस तरह के सर्किट के डिजाइन करने पे आता है और ये एक्सेप्शन के कंडीशन पे चला जाता है। कौन सा? एक्सेप्शन, हिंदी में बोलते हैं अपवाद। ठीक, तो सर सिर्फ इसी के लिए है ना? हाँ, इसी के लिए, मतलब एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट के लिए अपवाद है, लेकिन इसके अलावे और भी बड़े सर्किट्स मिलेंगे, वहां पर अपवाद नहीं मिलेगा। यस, वहां पर आपको इसी रूल्स को, डबल कॉम्प्लीमेंट रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ यहीं पर एक ऐसा मिला जहां पर मुझे अब क्वेश्चन उठता है, क्या मैं एग्जाम में ये बनाऊं या मुझे एग्जाम में ये बनाऊं? आप फ्री हैं, आप इसको भी बनाएंगे तो उतने ही मार्क्स देंगे टीचर्स, और इसको भी बनाएंगे तो उतने ही मार्क्स देंगे। इवन इफ मैं अगर रहता तो मैं इसको बनाता, क्योंकि ये रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, और ये कैसे बनाया इसका कोई तुक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, सिर्फ एक बना दिया और बना करके आंसर आ रहा है। अब मैंने पूरा कैलकुलेट किया है, इसका पूरा कैलकुलेशन किया, आता है इतना आंसर, मैं खुद वेरीफाई किया हूं, आता है। तो ये 4 ही गेट है और ये 5 गेट है, तो मैं इसको बना के आऊंगा, मेरे अनुसार से मैं इसको बना के आऊंगा, क्योंकि ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलने वाला एक तरीका है और इससे बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं नकारा जा सकता है कि सर 4 से नहीं बनेगा, एकदम बनेगा, ये भी बुक्स में मेंशन है, लेकिन रटने वाला टॉपिक हो गया एक तरह से, इसका कोई रूल्स नहीं था। मैंने रूल्स खोजने की कोशिश की कि सर ऐसे जो बना ये किसी रूल से बनता, नहीं बन रहा है रूल से, तो आप बताइए। ठीक है, मैं आपके सामने दोनों आंसर रख चुका हूं। ठीक है सर, इसका आंसर इतना कैसे आया, अगर आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको मैंने पूरा लॉजिक गेट पढ़ाया है। आप क्या कीजिए, यहाँ ए लीजिए, ए डॉट देखिए कैसे कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, आप घर जाइएगा, घर में कॉपी में रहेगा, यहाँ लिखाएगा ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सही है, यहाँ बी हो गया, यहाँ ए हो गया, ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बी डॉट, ठीक है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, फिर इसके पास यहाँ आएगा तो यहाँ क्या लिखाएगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ए डॉट ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब इसको तुम तोड़ो, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाओ, तो तुम्हारे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, एकदम आएगा, आना ही आना है, नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता है, मैंने करके देखा है। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये भी सही है और ये भी सही है, यस कर सकते हैं। अगर आपको रटने की क्षमता है आप रट लीजिए 4, और अगर आपको बनाने वाला है तो ये बनाइए, जल्दी से बना सकते हैं बहुत अच्छे से। सर को कम गेट वाला ही फायदेमंद होगा ना सर? हिंदी वर्ड लर्निंग, सॉरी हिंदी वर्ल्ड मीनिंग, अच्छा हिंदी वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं, जो भी नाम है आपका, नाम में छोटा छोटा दिखता है, नहीं दिखता है लैपटॉप में, हिंदी वर्ड मीनिंग, चश्मा लगाना पड़ेगा, हिंदी वर्ड मीनिंग हिंदी वर्ड मीनिंग जी, मैं ऐसा कहूँगा आपका एकदम कथन एकदम, ठीक है, क्या बोलें, राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य है एकदम। ठीक है, कोई गलती नहीं है उसमें, लेकिन एक बात बताइए, कहाँ तक रटिएगा? हाँ, एक को रट लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, तो आप जब भले इसको आप रट लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, सही है ना? हाँ, लेकिन ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं फुल एडर, हाफ एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, ऐसे लॉजिक जो दिखेंगे, लॉजिक एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन दिखेंगे, और उनको मैं नैंड और नॉर से बनाने बोलूंगा और बोलूंगा कम से कम गेट बनाओ। तब वहां क्या करोगे, कितने को रटोगे? तो रटने से बेहतर है मैं समझ के बनाऊंगा, मुझे कुछ रूल्स बताए गए हैं, और एक लॉजिक गेट के चेंज हो जाने से बहुत बड़ा पैसा नहीं खर्चा हो जाएगा, है ना? हाँ, लेकिन मैं इसी के पक्ष में रहूंगा, हाँ, इसको नकारूंगा नहीं, इट्स ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए जो अच्छा लगे, दोनों रखिए, मेरे अनुसार से दोनों रखिए, मैं दोनों रखता हूँ। ठीक है, आपको दोनों समझाता हूँ, वैसे दोनों रखिए। एग्जाम में क्या बनाना है, मैंने आपको बोला, आप दोनों में से कोई भी बनाएंगे आपको मार्क्स देंगे टीचर्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, हाँ समझ में आ गया यहाँ तक। एक और बनाते हैं जल्दी से सबके कॉपी में बनाइएगा। अब भी एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहता है इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रियलाइज एक्स नॉर गेट बाय नॉर गेट, एक्स नॉर गेट बाय नैंड गेट ही करो ना जी, क्या दिक्कत है, नैंड गेट से बनाते हैं। चलिए बनाइए तो, कि नॉर गेट कर दे, नहीं पहले नैंड गेट बनाते हैं फिर नॉर गेट वाला बनाएंगे ना क्या।
यस सर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आप इसको बहुत गौर से देखते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं इस बात को गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, ये ट्रिक्स बहुत ही रेयरली प्लेसेस पे आपको मिलेंगे या बुक्स में मिलेंगे, सब जगह अवेलेबल नहीं है, कुछ खास, ठीक है, टीचर्स के द्वारा ये बताया जाता है। आप अगर सर्च कर पाते हैं तो कर लीजिए यूट्यूब या कहीं और से, लेकिन सभी के पास अगर ये मेथड्स होगा, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ठीक है। हाँ, एक और मेथड है बबल्स मेथड। बबल्स मेथड अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं, अगर समय बचता तो आज ही बता देंगे। बबल्स मेथड से भी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी है इन द रेस्पेक्ट ऑफ दिस, इससे थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, तो कोई बात नहीं, पहले इसको बनाते हैं फिर हम लोग देखते हैं। हाँ मेरे पास कौन सा रूल्स है बाबू, मेरे पास कहता है सर एक्स नॉर गेट, तो y बराबर एक्स नॉर गेट कहता है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यही तो है। हाँ सर यही तो है, मेरे को हथियार दिया गया है सर डबल कॉम्प्लीमेंट। कौन सा हथियार दिया गया है? डबल कॉम्प्लीमेंट। माथे पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए। लगा दिए सर। अब क्या करना है सर? 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, अब इसको सोचिए कि किससे बनाना है, तो नैंड गेट से बनाना है। नैंड गेट में कभी भी मैंने आज तक प्लस नहीं देखा है, यही तो बताया मैंने। हाँ यही तो बताया मैंने, नैंड गेट में आज तक प्लस नहीं होता है, तो सर इसमें प्लस आ रहा है। सबसे पहला काम तो प्लस को हटा दो, और प्लस कैसे हटेगा? तो भाई डिमॉर्गन्स थ्योरम से हटेगा। क्या होगा? ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हो? हाँ सर सही तो है, सही तो है सर, एकदम सही है। क्या मैं इसको बनाऊं? बनाते हैं, चलते हैं बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर्किट, अब इसमें कुछ चेंजिंग आएगा? नहीं आएगा। क्या मैं इसको नैंड गेट से बना सकता हूँ? हाँ ये तो खुद ही नैंड गेट है सर। क्या ये दोनों नैंड गेट है सर? है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बना लेंगे, उसका होल कॉम्प्लीमेंट भी बन जाएगा सर। ये और ये डॉट करके फिर कॉम्प्लीमेंट ए भी नैंड गेट है। एकदम साफ साफ दिख रहा है, सभी के सभी नैंड गेट बन गए, सभी के सभी नैंड गेट बन गए। हमें दिख रहा है, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो तुमको देखना है। ये मेरा नैंड गेट है, ये मेरा ये पहले खुद ही नैंड गेट है, खुद ही नैंड गेट है, और इन दोनों का डॉट करके कॉम्प्लीमेंट थे, खुद ही नैंड गेट है। अब ये लड्डू और ये लड्डू डॉट करके फिर ही कॉम्प्लीमेंट है, वो भी नैंड गेट है। जब सब नैंड गेट हो ही गया तो मैं बनाने में क्या दिक्कत है? बनाते हैं, चलिए मैं बनाता हूँ। चलिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ सर। चलिए जल्दी से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ए एक तार लेते हैं, उसके बाद बी एक तार लेते हैं। मैं यहाँ से एक नैंड गेट गुजारता हूँ, यहाँ नाम दूंगा ए और यहाँ नाम दूंगा बी, तो हो जाएगा कितना सर? ए डॉट ए बी का कॉम्प्लीमेंट। सही है? हाँ सर सही है, एकदम सही है, हो गया यहाँ तक। फिर सुनिए सर, इसको अलग बनाइए, फिर बाद में डॉट करेंगे, इसको अलग बनाइए। तो सर इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे सर? इसके लिए हम ए से एक तार लेंगे ऐसे सर, यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से ऐसे मिलेगा सर। बी से एक तार लेंगे सर, यहाँ से इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से लेंगे, इधर ए बी, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। सही है? हाँ सर सही है। और सर मैं इन दोनों को मिलाकर एक नैंड गेट से पास कराऊंगा सर। हाँ सर, तो मेरे पास हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ठीक है सर, यहाँ के बाद अब सर एक बात बताइए, इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया सर, इन दोनों को डॉट करना है। डॉट तो करेंगे, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट भी लगाएंगे, तो डॉट करके कॉम्प्लीमेंट एक ही गेट लगाता है सर, वो है नैंड गेट। फिर एक नैंड गेट लगाएंगे, ठीक। फिर क्या हो जाएगा सुनिए, ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये वाला डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के बीच में डॉट हो गया। और सर ये नैंड गेट है तो इसके पूरा माथे पे डबल, पूरे माथे पे कॉम्प्लीमेंट, और ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे आया, ये डबल कॉम्प्लीमेंट उड़ा दीजिए। मतलब कहने का यही है ना सर, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, यही तो आएगा, आएगा, एकदम आएगा। इसका मतलब कितने लॉजिक, कितने नैंड गेट लगे? 1 2 3 4 5 नैंड गेट में काम तमाम हो गया सर। हाँ, यही है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? जल्दी बताइए, क्या समझ आया? बन गया सर, एकदम सही बात है। अरे रुको यार, अभी तो छोटे छोटे बना रहे हैं, बहुत बार तो इसको बच्चे लोग रटते हैं। मैं आपको बार बार रटने की दुनिया से बाहर लाना चाह रहा हूँ। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ, रटने की दुनिया से बाहर निकलिए। अगर आप रटने की दुनिया में रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, रटिए मत। अगर आप रट रहे हैं, कोई कहता है इसे रटो, तो मैं बोलूँगा वैसे पढ़ाई से फिर आप रट्टू तोता बनेंगे, रट्टू पोपट बनेंगे, बस पोपट, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
ठीक है, इसलिए थोड़ा समझदारी लाना है और बनेंगे। अभी तो सर चलिए हर क्वेश्चन को तो नैंड गेट से बना दिए, नैंड गेट आसान लगता था इसीलिए ना सर, नॉर गेट से बना के दिखाइए। तो चलिए एक क्वेश्चन नॉर गेट से बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वीबीआई इसको भी लगा सकते हैं। मेरे को नहीं मालूम कि एक्स नॉर आएगा कि एक्स और आएगा, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देंगे ये लोग, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग एक लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, तो कहता है रियलाइज 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 एक्सॉर गेट, फिर से एक्सॉर गेट आ गया, लीजिए सर ला एक्सॉर गेट बाय नॉर गेट कह दिया इस बार। हाँ पिछली बार नॉर गेट नहीं नैंड गेट था सर, ठीक है। एक्सॉर गेट को नॉर गेट से रियलाइज करने के लिए कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सॉर गेट को नॉर गेट से रियलाइज करने के लिए कह रहा है। एक्सॉर गेट को नॉर गेट, सर कौन बड़का बात है, बहुत बड़ा तोप थोड़ी जो है। चलिए बनाते हैं, y बराबर यहां लिखेंगे y इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, यही तो होता है इसका आउटपुट। हाँ सर यही होता है एक्सॉर गेट का। सर नॉर गेट से बनाना है, चाहे कोई गेट से बनाने बोले सर, हमारे पास एक ही हथियार है, बताया था मैंने, डबल कॉम्प्लीमेंट का। हाँ यार डबल कॉम्प्लीमेंट का, चलिए डबल कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। डबल कॉम्प्लीमेंट का हथियार मतलब इसके ऊपर 2 बार कॉम्प्लीमेंट दे दिया। हाँ लेकिन फिर से आया सर नॉर गेट में, अचानक याद आया नॉर गेट में तो डॉट नहीं होता है। हाँ ये तो बात भूल गए थे, नॉर गेट में डॉट नहीं होता है, और अगर डॉट है तो सबसे पहला काम मुझे डॉट को हटाना है, यही बात को ध्यान रखना है। ये 2 बातें जो मैं बता रहा हूं ना कि कब डॉट हटाना है कब प्लस हटाना है, जिस समय दिमाग में घुस गया वो बना लेगा। अब कैसे हटाया जाता, सोच के बनाया तो बन गया। तो मैंने शुरू में बोला था ये तो पूरा दिमाग का खेल है। क्या बोला सर मैं आपको, क्या बोला, मैंने बोला सर नॉर गेट से बनाना है। नॉर गेट कभी देखे हो, नॉर गेट का आउटपुट देखो, उसमें कहीं भी डॉट का बात नहीं करता है, नहीं करता है। इसका मतलब मुझे डॉट हटाना है। सर यहां डॉट है ना, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में। चलिए हटाइए, पहले डॉट हटाना जरूरी है, नहीं हटेगा तो दिक्कत होगा। हाँ ये कौन है, नागेंद्र कुमार 144। सर इलेक्ट्रिकल, कौन से ब्रांच से हैं नागेंद्र जी आप? जिंदगी विथ विकास 99। मैं घटिया इंसान हूं एकदम, हमें बहुत घटिया इंसान हो, क्या करोगे। चलो इन सब चीज़ों के लिए ठीक है, आरआरबी जेई के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, इसलिए मैं घटिया इंसान हूँ। चलिए आपके लिए मैं हूँ, क्या कर सकते हैं। तो मैं सभी के लिए अच्छा तो हो नहीं सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। कुछ लोग मुझे लाइक करेंगे, कुछ लोग मुझे डिसलाइक करेंगे, ठीक है। अब मैं गुलाब फूल से नफरत करता हूँ, मेरी मर्जी, मैं नफरत करता हूँ। तुमको गुलाब बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, मेरे लिए को गुलाब फूल बहुत ख़राब लगता है, मैं मुझे ख़राब है। एग्जैक्टली कोई एक इंसान सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप कहीं और देखिए, यहाँ आकर के कमेंट में समय बिताने से बेहतर है किसी और को देखिए। बहुत सारे लोग हैं जहाँ आपको अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बुरे लोग मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आकर के मैसेज करने से क्या फ़ायदा है ना। हालांकि आपने मुझे कभी बात भी नहीं किया, ना मुझसे आपको मुलाकात हुई है, फिर भी आप कमेंट आए हैं लिखने के लिए, तो मैं ऐसे ही मानता हूँ कि इन्फ्लुएंस्ड आप हैं बहुत तरीके से। मैं इन सब चीज़ों से पिछले 2 साल 1.5 साल पहले मैंने जो छोड़ा था इन सब प्लेटफॉर्म को, तो उस समय इसी तरह की चीज़ें हुआ करती थी, प्रमोट किए हुए लोग आते थे और ज़बरदस्ती अपना क्या बोलते हैं, ये एक तरह का क्या बोलते हैं, गेम है, एक तरह का मतलब क्या बोलते हैं, दूसरे को डेमोरलाइज करने का एक तरीका है, ठीक है। वहीं पर जैसे ही उनको मैंने चैलेंज ठोकता हूँ कि आओ भाई मार्केट में, आओ भाई सामने प्लेटफॉर्म पे, तो सब शांत बैठ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग थे ऐसे, लेकिन फिर मैंने सोचा तू मैं करने से मेरा ज़िंदगी ख़राब हुआ। वो जो लड़ाई हुआ था ना 1.5 साल पहले, उसमें बाद में मैंने बैठ के रियलाइज़ किया घाटा तो मुझे हुआ, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। वो बंदर की तरह उछल करके और अपनी बात बोल दिए और अपनी गलती को मेरी गलती में उड़ेल दिए। हुआ था, वो कहानी पीछे यूट्यूब वगैरह में है, देखिएगा। फिर मैंने सोचा चलो हटाओ, लीव इट, अपने शांत रहो यार, अपनी ज़िंदगी बहुत है, एक प्लेटफॉर्म थोड़ी जो पढ़ाने के लिए, ठीक है। इस पॉलिटेक्निक की दुनिया में कूद के क्या फ़ायदा, ठीक है। जिनको जिंदा रहना है वो करेंगे, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, करने दीजिए, ठीक है। तो मैंने इससे हट गया, अभी फिर शुरू हो गया। मैं एक दिन के लिए आया आपके यूट्यूब चैनल में, ठीक है, देखिए शुरू हो गए। मैंने बोला था ना आपको, इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल से दूर होकर
आपके अपने एप्लीकेशन पे ही सारा काम करता हूँ। सब लोग हैं, आप लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैं चैनल की दुनिया में एंटर कर चुका हूँ, यूट्यूब चैनल को छोड़ चुका हूँ। यहाँ लोग पेड वाले लोग आते हैं, दूसरे के द्वारा भेजे गए लोग आते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखते हैं नहीं, कांग्रेस और बीजेपी वाले आईटी सेल वाले लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इधर से वो बोलता है उल्टा, इधर से वो बोलता है, और लोग मतलब उसी पे मज़ा लेते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी हो रहा है, ऐसे लोगों से बचिए थोड़ा, ठीक है। और एक बात बोल रहा हूँ, चमचागिरी से दूर रहिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, मेरे लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, कभी नहीं। मैं एक टीचर हूँ, आपके रास्ते पे आया हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ। पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए और अपने रास्ते को अचीव कीजिए, बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। मेरा यही इतना ही है। बहुत सारे लोग चमचागिरी पे काम करते हैं, ठीक है। फलाने टीचर ने कह दिया तो मैं मान लिया, सही है, ठीक है। हाँ, भारती सर जानते हो, भारती सर ना, ठीक है, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो मान लिया, ठीक है। लेकिन वो टीचर कभी मेरे से मिला नहीं, लेकिन अपना कोचिंग चमकाने के लिए बोल दिया। लेकिन वो जब सामने मिलता है, फेस टू फेस होता है, सर आप हैं, एग्जैक्टली इसी तरह के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जब मैं पूछता हूँ सर आपने ऐसे किया, अरे नहीं सर, आप मामा ऐसे नहीं किए, बच्चा लोग ऐसे किया है, हम नहीं, हम बोल सकते हैं सर आपके बारे में, कभी हो सकता है, आपसे मेरा मुलाकात कभी नहीं हुआ है, कभी हो सकता है, इस तरह की बातें आती है। अब मैंने जब उसको प्रूफ करके दिखा दिया, अरे नहीं सर, उस समय जानते हैं क्या हुआ, ऐसे कहानी सुनाना शुरू करते हैं। लिमिट हटाइए इन सब चीज़ों को। इसीलिए मैं यूट्यूब पे, खैर यूट्यूब को मेरे को चलाना है, इसलिए मैंने आया। मैंने बोला था कि एक दिन आऊँगा, बाद फिर एक दिन, फिर 4-5 दिन के बाद एक दिन आऊँगा, ऐसे एक एक दिन 2 दिन आऊँगा, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब को चलाना है मुझे, क्योंकि लाइव नहीं होता है तो फिर यूट्यूब स्टक कर जाएगा। कल से फिर हम लोग एप्लीकेशन पे, टेंशन दो, हटाओ इन सब लोगों को, ऐसे फालतू लोगों से कोई मतलब नहीं है, घटिया लोग हैं लोग। y इज इक्वल टू, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसको तोड़ते हैं। सर सबसे पहले तो सर हमें डॉट हटाना है, कैसे हटाएंगे सर डॉट हम लोग? तो सर डायरेक्ट तो नहीं हटेगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम तो लगेगा। हाँ लगाइए ना सर, कैसे लगाए, कुछ सोचिए, क्या लगता है? हम अगर इसको सोचिए, मैं लगा रहा हूं, मेरे को भी नहीं मालूम, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूं, मैं एकदम एग्जैक्ट आपके जगह पर बैठ रहा हूं, और मुझे भी आप ही के दिमाग, आप ही के जैसा मेरे पास दिमाग है, और मैं भी आप ही की तरह सोच रहा हूं, ठीक है। मेरे को पता है कैसे बनेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट बनाने लगूंगा तो फिर आपको, जैसे आप सोचते हैं वैसे मैं अगर सोचने लगूं, तब मुझे पता चलेगा या आपको पता चलेगा कि बनाते कैसे क्वेश्चन। मैं आपकी जगह पर बैठता हूं, आप यही सोच रहे होंगे कि भारती सर ने कहा कि डॉट हटाना है। डॉट हटाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर इस कॉम्प्लीमेंट को हटाऊं, हाँ इस कॉम्प्लीमेंट को हटाऊं, हाँ इस कॉम्प्लीमेंट को हटाऊं। इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे हटाऊंगा? तो सोचा सर कॉम्प्लीमेंट हटाइए ना, ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर सुनिए, आइए तो y इक्वल टू, इसको देखिए तो सर, इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम में तोड़ सकते हैं। देखिए मैं अभी गलत बना रहा हूं, एकदम हो सकता है आप सही बना लिए हो, लेकिन मैं अभी बना रहा हूं गलत या सही, देख लीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बीच में सर, अरे इसको तोड़ो ना जी, फिर डॉट आ गया, ए ठीक है प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, फिर आ गया सर, फिर देखिए यहां पर आ गया डॉट। अब क्या करें? अब सर ये तो ठीक है प्लस बन गया, लेकिन 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 सर ई डॉट रह गया रह गया ना, हाँ रह गया। अब सर क्या करें? एक काम करते हैं, इसको भी हटेगा ना सर, अंदर का ई डिमॉर्गन्स थ्योरम टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हाँ टूटेगा ना, ई उड़ गया सर, हटाओ इसको, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे हो गया सर। और देखिए यहां पर इसको भी, इसको डॉट रहने दीजिए अभी, उसके बाद लिखिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक सर, y इक्वल टू, सर इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम में तोड़ेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस a कॉम्प्लीमेंट प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट। सर ये एक नॉर गेट है, सुनो 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 सुनो, ये एक नॉर गेट है, सही है, फिर ये एक नॉर गेट है, सुनो। लेकिन सर अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो थोड़ी देर के लिए मानो, क्या बोल रहे हैं?
इतना दूर को तुम इतना को P मानते हो, इतना को तुम Q मानते हो, ये नॉर गेट हो गया। Q तो P प्लस Q ना खाली आया सर, ये तो नॉर गेट से नहीं बना, ये तो और गेट हो गया। हाँ, यहीं पर आके बात रुकेगा और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सर कोई बात नहीं, मेरे पास डबल कॉम्प्लीमेंट का हथियार है ना, लीजिए सर, ये देखिए P प्लस Q करेंगे, कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये नॉर गेट बन गया, और फिर सर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो भी नॉर गेट हो जाएगा। इसका मतलब सर फिर यहां डबल कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, यही तो मैं उतना देर से समझा रहा हूं कि हमें सिर्फ थिंक करना है कि मैं बनाना क्या चाहता हूं। और जैसे ही आप थिंकिंग पावर ठीक कर लेंगे, क्वेश्चन एकदम इजी वे में बनने लग जाएगा। ठीक है, हाँ सर, क्वेश्चन एकदम इजी वे में बनने लग जाएगा। रुक जाइए, यहाँ से मैं थोड़ा इसको अच्छे से मिटा दूं ताकि आप जो है एक एक क्वेश्चन यहाँ से ठीक से समझ पाएं। कहना क्या चाहते हैं भारती सर? तो मैं कहना ये चाहता हूँ, ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसके माथे पे मैं डबल कॉम्प्लीमेंट लगा दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी सर। ये मेरा नॉर गेट बन गया सर, A प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट नॉर गेट हो गया, A कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का ये भी नॉर गेट हो गया। अरे इतना पूरा नॉर गेट, ये पूरा नॉर गेट हो गया सर। इतना को जोड़ के इसका कॉम्प्लीमेंट, ये भी नॉर गेट हो गया। एक और कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए नॉर गेट लगता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह बना के दिखाई तो, चलिए बनता है। कितना आसान था, कितना ईजी था, कितना मतलब अच्छा था। मैं यहाँ से A लिखा, मैं यहाँ से B लिखा, इसका नाम A है, इसका नाम B है। जैसे मैं A B लिखा, सर A प्लस B कॉम्प्लीमेंट लिखा है। सर B कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इस तरीके से नॉर गेट्स लगाएंगे। नॉर गेट ऐसा होता है सर, सर 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 इसका नाम A है, इसका नाम B कॉम्प्लीमेंट है, और फिर हम लोग यहाँ नॉर गेट पास कराएंगे। नॉर गेट का क्या मतलब होता है, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। देखो इतना आ गया सर, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट नॉर गेट से बन गया। हाँ सर बन गया। सर इसको बनाइए ना तब, तो यहाँ से A का एक तार लीजिए, यहाँ से एक तार लिए, सर A कॉम्प्लीमेंट लाना है तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग नॉर गेट लेंगे। अरे ले लिए, हाँ सर इसका नाम A है, A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी में प्लस B है, B है, यहाँ से B है, यहाँ से B है, B है, यहाँ B लेंगे। सर फिर यहाँ एक नॉर गेट पास कराएंगे, हाँ सर नॉर गेट पास कराएंगे। अब सुनिए सर, यहाँ कितना हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट। अरे हाँ, अब सुनो, इन दोनों को प्लस करके फिर कॉम्प्लीमेंट देना है। तो सर कौन बड़ी बात है, देखिए ना, इन दोनों को फिर एक नॉर गेट से पास कराइए तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट, ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। यहां तक आ गया सर, ये वाला तक आ गया। देखो ये वाला वो नीचे वाला डैश तक आ गया। फिर ऊपर वाले कॉम्प्लीमेंट लाने का तरीका क्या है सर, हमने तो फिर बताया है, इसके माथे पे एक और कॉम्प्लीमेंट लाना है तो इस तरीके से घेर के एक नॉर गेट ऐसा लगा दीजिए, देख लीजिए। तो 4 2 6 गेट लगेंगे टोटल मिलाकर। यहां पर आंसर जो आएगा इसमें देखिए क्या आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ एरो मार्क लगा देते हैं, देखिए ये वाला आएगा। ठीक है, बताइए यहाँ तक में किसको समझ आया? सर 6 गेट यूज हुआ है सर, बन गया, सही है, आप बनाइए तो मैच करते हैं। चलिए हिंदी वर्ड मीनिंग, चलिए क्या मैच किया आपका, मैच किया? यस सर मैच कर गया। और किसका किसको समझ आ गया, किसको किसको समझ नहीं आया, जल्दी बताइए थोड़ा, कितने को समझ आया कितने को नहीं आया? सब लोग जल्दी जल्दी अपना मैसेज डालेंगे। सब लोग जल्दी जल्दी अपना मैसेज डालेंगे। जल्दी से मैसेज डालो, कितने लोगों को समझ आ रहा है? क्लियर है सर? अंशिका बोल रही आ गया समझ,
शुभम गेमिंग बोल रहे हैं यस सर क्लियर है। यस सर आ गया। यस सर। अब एक रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, 5 मिनट लगेगा। रैंडम क्वेश्चन सर, रैंडम क्वेश्चन मतलब सर, रैंडम क्वेश्चन मतलब ये, दैट मीन्स मेरे पास क्वेश्चन है रियलाइज रियलाइज ए प्लस सॉरी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस, नहीं इसको मत बनाओ, रियलाइज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाय नैंड गेट। ठीक है, काहे इसको बनवा रहे हैं उसका भी रीजन बताएंगे, ये क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं आपको। हाँ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको नैंड गेट से बनाना है। तो सर नैंड गेट बनाने में कौन बड़ा बात है, ये तो और आसान लगता है। y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सही है सर। सबसे पहले आपने बोला था डबल कॉम्प्लीमेंट हथियार लगा दो, लगा देंगे। सर नैंड गेट से बनाना है, प्लस हटाना है, हाँ सर प्लस हटा देते हैं। तो सबसे पहला काम तो वही करेंगे, यानी हमें y इक्वल टू लगाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट लगा के इसको डिमॉर्गन्स लगा दो, ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए सी का होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या ये नैंड गेट है, हाँ सर नैंड गेट है। क्या ये नैंड गेट है, हाँ सर नैंड गेट है। क्या ये नैंड गेट है, हाँ सर नैंड गेट है। क्या ये तीनों मिला के डॉट करके कॉम्प्लीमेंट दी, क्या ये नैंड गेट है, हाँ सर ये भी नैंड गेट है। क्या बात है, एकदम इजी बन गया सर। सर ए यहाँ तार लेंगे और ये बी नाम लेंगे सर, यहाँ से हम लोग एक नैंड गेट पास कराएंगे। हाँ सर, इसका नाम होगा ए, इसका नाम होगा बी, तो ये हो जाएगा ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सर बी सी का, तो सर बी से एक तार ले लीजिए सर, और एक सी नाम का एक तार अलग से ले लीजिए। यहाँ से हम इसको पास कराएंगे नैंड गेट, इसका नाम सी हो गया। क्या हो जाएगा, बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट, सर ये भी आ गया। ए सी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए ए से एक तार ले लेंगे सर यहाँ तक, और सी से एक तार ले लेंगे सर यहाँ से, और यहाँ से हम फिर से एक नैंड गेट पास कराएंगे सर। ठीक है, तो हो जाएगा ए सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तीनों के बीच में डॉट और कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए फिर से नैंड गेट पास कराएंगे सर। फिर नैंड गेट पास कराए सर, तो आपको कैसा मिलेगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अरे डॉट ना जी, प्लस का है। दिमाग देखो मेरा कहाँ चल रहा है, कहाँ गया, घास चरने, हट घास चरने चला गया था। चलिए इधर आइए, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, सही है। हाँ सर इतना आ गया। और सर ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसका दोनों कॉम्प्लीमेंट उड़ा दो, तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, बना दिया तुमने, नैंड गेट से बना दिया बहुत अच्छा से, हाँ ना, बन गया। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था जानते हो, रियलाइज, ठीक है, रियलाइज फुल, ठीक है, फुल एडर, रियलाइज, ठीक है, फुल एडर, ऐसा नहीं रियलाइज, ऐसे करो, रियलाइज सम एक्सप्रेशन ऑफ फुल एडर। लो भाई ये क्वेश्चन आया था, तो तुमने फुल एडर अभी पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें सम और कैरी नाम का दो टर्म आएगा, अभी पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। उसमें जो सम का वैल्यू होता है इतना ही आता है, हाँ। तो उसको मुझे बोला नैंड गेट से बनाने के लिए, रियलाइज सम एक्सप्रेशन ऑफ फुल एडर बाय नैंड गेट लिखा रहता है, नैंड गेट से रियलाइज करो, नैंड गेट, हाँ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, लेकिन मैंने इसको बोला, इसका ये तरीका बताया। तो उस समय जब तुमसे जब मैं फुल एडर पढ़ाऊंगा, उसमें बोलूंगा इसको रियलाइज करो, तो बोलेंगे देखो ये बताए थे कॉपी में, हाँ कॉपी में होगा, हाँ सर है, तो यहाँ नैंड गेट से रियलाइज हो गया। हो सकता है इसको नॉर गेट से भी दे दे, किसी से भी दे सकता है, आपको किसी से भी रियलाइज करने के लिए कह सकता है। ठीक, तो रियलाइज करने का तरीका यही होता है कि मैं डबल कॉम्प्लीमेंट वाला हथियार प्रयोग करूँ, बस। डबल कॉम्प्लीमेंट का हथियार जिनके पास है वो बहुत अच्छे से रियलाइज कर लेंगे। अब बचता है प्रैक्टिस, ठीक है, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन।
जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना परफेक्शन आएगा। अब मेरे इतने एग्जाम्पल देने के बाद यदि आप 2-4 क्वेश्चन अपने से नहीं बनाकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आप में परफेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मेरे कंधे पर जितना भार देना था वो अभी तक दे दिया। अब यहाँ के बाद 2-4 क्वेश्चन आप चूज कीजिए, अच्छी किताब पकड़िए, वहाँ रियलाइज किया हुआ रहता है तो उसको रियलाइज कीजिए और मैच करा के कोशिश कीजिए। ठीक है, या गूगल में डालिए ना कि दिस एक्सप्रेशन का रियलाइजेशन में नैंड गेट आंसर दे देगा। आप उसको इस मेथड से रियलाइज करके देखिए उतना आंसर आता है कि नहीं आता है ना। हाँ ठीक है, लेकिन गूगल पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। गूगल बाबा बहुत हमेशा सही आंसर देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने शुरू से बोला है, हमें एक अच्छी किताब पकड़े जो अच्छे राइटर के द्वारा लिखी गई है, ऑथेंटिक होती है किताब, वो किताब बहुत सारे लोगों से टेस्ट होकर निकलती है और बहुत अच्छी चीज़ें उस पर लिखी रहती हैं। इसलिए ऑथेंटिक किताब, अच्छी पब्लिकेशन की किताब मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कीजिए, उसी से क्वेश्चन बनाइए, अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही रहेगी। हमने आपको रियलाइजेशन सिखाया डबल कॉम्प्लीमेंट मेथड से, यानी 2 बार कॉम्प्लीमेंट डालकर मैंने रियलाइजेशन कंप्लीट किया। एक और मेथड है बबल्स मेथड, हाँ उस मेथड से भी काम करते हैं हम लोग। तो कभी मौका मिला तो बबल्स मेथड पे भी बात करूँगा। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू जुड़ने के लिए। सभी लोग आए, क्लास किए, इसके लिए धन्यवाद। जिनको मैंने आरआरबी जेई के लिए नहीं लिखा है, नहीं समझाया है, अगर वो नहीं हैं जो भी है, तो आप जो है हमसे अलग से बात कर लें। सभी लोग थैंक यू एक बार सभी लोगों को, आप प्रेजेंट हुए। ठीक है, वीडियो हट जाएगी, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, इसलिए वीडियो प्रेजेंट नहीं रहेगी। ये सिर्फ लाइव के लिए था, ये वीडियो हट जाएगी आपकी। थैंक यू वेरी मच। सर किताब से तो लगता है न्यू वर्ड के कारण समझ नहीं आ रहा है। बाबू ऐसा नहीं है, आप पहली बार किताब मेरे सामने रखिए और देखिए, जो पढ़ लिए उसी को खाली देखिए तो लगेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ समझ जाइएगा किताब एक ही दिन में, तो फिर किताब नहीं रहेगा वो। ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हमें भी काला अक्षर भैंस बराबर दिखता था, हमें भी दिखता था बउआ, हमको भी लगता था काला अक्षर भैंस बराबर, छोड़ो कौन पढ़ता है इतना मोटा मोटा किताब। लेकिन जब पेशेंसली पढ़ने लगे तब समझ आया कि किताब में जितनी इन्फॉर्मेशन रहती है उतना इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं रहता है। बुक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, गुड नाइट, थैंक यू।